इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। से कहाँ जा रहे लोग देख। नंबर 2 से 7 इधर आ जाओ। ये स्टेशन वाकई में बहुत बड़ा है ना, लेकिन इतना है अगर आपकी ट्रेन है ना यहाँ पे बता दूँ आपको, तो कम से कम आधा घंटा का मारना मार्जिन, क्योंकि जब टैक्सी आपको बाहर उतारेगी तो आपको चल के बहुत आना पड़ेगा। से हाय, जय जगन्नाथ। हेलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बोल रहा, बुफेलो नहीं बोलो। जय जगन्नाथ बोलना होता है। जय जगन्नाथ। So guys, we are now leaving from station Anand Vihar. Time is around 7:30 sharp और ट्रेन निकल चुकी है। और जर्नी जो है ये रहने वाली है 2 दिन की। हालांकि बहुत टफ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पेशेंस लेवल जो है ना हमारा अप है। अगर आप जगन्नाथपुरी जाने का प्लान बना रहे हैं और ट्रेन से जा रहे हो तो ये वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं यहाँ कोई ड्रीमी यात्रा नहीं दिखा रहा। मैं दिखा रहा हूँ आपको ग्राउंड रियलिटी, क्या सही था और क्या गलत था, और कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए जब हम बात करते हैं ट्रेन जर्नी की। मैं मुकुल, और ये है यात्रा कालका हरियाणा से जगन्नाथपुरी तक की। इस कंप्लीट यात्रा के 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 में मैंने कवर किया था कि कालका से दिल्ली कैसे पहुंचे, हमने कौन सी ट्रेन ली, टाइम कितना लगा, क्या दिक्कतें आई और कहाँ पे हमने स्टे लिया। अगर आप दिल्ली तक का कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हो कि हम कैसे पहुंचे, तो पहले पार्ट 1 जरूर देखना। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, साथ साथ आपको दिख रहा होगा आई बटन पे। तो अभी हम जा रहे हैं नंबर प्लेटफॉर्म 6 के ऊपर, क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं लगी हुई है जो चलती है आनंद विहार से सीधा पुरी। बता दूं आपको, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के बाद फिर झारखंड, फिर बिहार और फिर एंटर करेंगे उड़ीसा के अंदर। तो एक्सप्लोर करेंगे 4 स्टेट, अलग अलग स्टेट का खाना भी आएगा, देखते हैं, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है। आइए ले चलते हैं आपको। बटन दबाओ 0 3। दिल्ली पहुंचने के बाद लोग सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं जगन्नाथपुरी की ट्रेन लेने के लिए, क्योंकि दिल्ली में स्टेशन बहुत सारे हैं। हमारी ट्रेन थी आनंद विहार से, जो कि दिल्ली का ही पार्ट है, लेकिन न्यू दिल्ली का नहीं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। साफ साफ बात बताऊं, क्योंकि अगर आपके मन में एक ही बात रहेगी कि हम ट्रेन हमारी दिल्ली से है जबकि वो आनंद विहार से थी, तो वहां का ट्रेवल टाइम जो है तकरीबन आपका रहने वाला है पौने घंटे का। तो लास्ट मोमेंट पे आपको स्टेशन चेंज करने का प्रेशर, फिर वही बात करें टाइम कम होने का स्ट्रेस, फिर मेट्रो करें या कैब करें। अगर आप दिल्ली में नए हो तो आनंद विहार का ट्रांसफर जो है ना, वो आपको मेंटली बहुत ज्यादा टायर कर सकता है। तो इस चीज से आप बचें। और हाँ, एक बात, मानते हैं हम जा रहे हैं जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करने के लिए, लेकिन भक्ति के नाम पे प्लानिंग को छोड़ना आई थिंक वाकई में ही एक बेवकूफी है, जो हमने शायद बिल्कुल नहीं की। स्टेशन तो बहुत बड़ा है यार, क्या लग रहा है? 4 से 7 सीधा। हमने ली ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से सीधा पुरी की ओर। ट्रेन नंबर था 12,816। हमने बुक किया था AC 3 टायर। बता दूं आपको, 60 दिन पहले टिकट खुलती है, और जिस दिन खुलती है उसी दिन ही विद इन 5 to 10 मिनट्स पूरी खत्म हो जाती है। तो आपको अगर अप्रोच करना जाने के लिए तो आपको 2 महीने पहले ही आपको बुक करवानी पड़ेगी। फेयर की बात करूं तो हमने फेयर दिया था 3rd AC का करीब 2150 रुपए। वहीं बात करूं डिपार्चर की, क्योंकि डिपार्चर अर्ली मॉर्निंग था 7:30, इसलिए हमने प्लान किया था कि हम डे 1 में जो है दिल्ली आके रुकेंगे। कैसे रुके, कौन सा होटल लिया, क्या सुविधाएं थी, आपको मिलेगा पार्ट 1 के अंदर। अराइवल की बात करूं तो अराइवल टाइम था हमारा नेक्स्ट डे का 2:15 पे, तकरीबन 30 घंटे की जर्नी के बाद। लेकिन हुआ क्या, ट्रेन डिले। अब क्या समस्या आई, क्या हमारे मन में बातें चली, कैसे हम प्लानिंग करेंगे, क्योंकि डे 1 हमारा पूरा चौपट होने वाला था आउट ऑफ डे 2। ये स्टेशन वाकई में बहुत बड़ा है ना, लेकिन इतना है अगर आपकी ट्रेन है ना यहाँ पे बता दूं आपको, तो कम से कम आधा घंटा का मारना मार्जिन, क्योंकि जब टैक्सी आपको बाहर उतारेगी तो आपको चल के बहुत आना पड़ेगा।
30 घंटे की जर्नी सिर्फ ट्रेन नहीं, आपका जो पेशेंस है ना, उसका भी टेस्ट होता है। और शायद हमारे साथ भी यही हो रहा था। हमारा कोच नंबर क्या है? B4। हाँ, B4। चलो भाई साहब। अच्छा, जय जगन्नाथ। So guys, we are now leaving from station Anand Vihar. The time is around 7:30 sharp और ट्रेन निकल चुकी है। और जर्नी जो है ये रहने वाली है 2 दिन की। हालांकि बहुत टफ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पेशेंस लेवल जो है ना हमारा अप है। तो जैसे मैंने आपको यात्रा स्टार्ट करने से पहले बताया था कि ये यात्रा जो है बहुत टिपिकल रहने वाली है, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बहुत लंबा है। लेकिन हमारे पास एक ही चीज़ थी, वो थी पेशेंस, और वो अभी भी है जो हमने नहीं खोई। और सबसे बड़ी बात ट्रेन में मुश्किल की होता है, छोटे छोटे बच्चे है ना, चुन्नू मुन्नू बच्चे, कोई कोई पप्पू है, कोई रोहन है, कोई सुनील है। छोटे छोटे बच्चे बहुत तंग करते हैं ना। तो मिलाना चाहूंगा आपको अपने ये दो जो हमारे साथ पैसेंजर्स के बेटे हैं, साथ में जा रहे हैं। देखिए, अपना नाम बताओ। मेरा नाम है दीवन और मैं 7-5 साल का हूँ और मुझे चॉकलेट खाना बहुत ज्यादा पसंद है। आपका नाम बताओ। मैं हूँ प्रियांश अग्रवाल, मेरा नाम प्रियांश अग्रवाल है। मैं 2nd क्लास में पढ़ता हूँ और मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ। ये बताऊं आपको प्रियांश, ये जब से आया है ना तब से इसने नाक में दम करके रखा हुआ है। बट क्योंकि बच्चे तो दिल का मतलब कहते हैं ना, मन के सच्चे होते हैं, तो ये भी सच्चा है। शरारतें ही नहीं कर रहा, कौन करेगा? तो शरारतें कर रहे हैं, ठीक है, चल रहा है। लेकिन मुझे अच्छा लगा, ये जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। और इनसे मैंने पूछा कि मुझे बताओ कि आपको क्या पता है वहाँ के बारे में। तो इसको बड़ा कुछ पता है। बताइए क्या पता है आपको? जो यमराज जी थे वो जगन्नाथ जी के पास आए, उनसे बोला कि प्रभु ये आपने क्या कर दिया, अब आप क्या बोलते हैं, आपके दर्शन करके तो सब आप पापों से मुक्त हो रहे हैं, मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रही हम लोग। हाँ। तो है ना, उन्होंने बोला ठीक है, तुम मेरी सीढ़ी के तीसरी मतलब हमारे मंदिर की तीसरी सीढ़ी पे विराजमान हो जाओ। जो कोई आएगा मंदिर में आपके ऊपर पैर रख के उसके सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब वो आपके ऊपर पैर रख के जाएगा उसके सारे पाप उसको वापस मिल जाएंगे। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान ने एक उपाय ढूंढ रखा है। सिर्फ जाने का रास्ता उस सीढ़ी से है, आने का रास्ता अलग सीढ़ी से है। इस सीढ़ी को बोलते हैं यमशिला, जो कि रहस्य है नंबर 3 सीढ़ी का। कहते हैं 3 सीढ़ी पे पैर रख के जाओगे सबके सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन आना नहीं होता अब, क्योंकि जो प्रशासन है उसने ऑलरेडी सिस्टम ऐसा बनाया हुआ कि वहां से हम एंटर कर सकते हैं लेकिन एग्जिट नहीं। तो देखिए बच्चे ने कितनी प्यारी जानकारी दी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो बेटे के बारे में कुछ यूँ बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसकी वाणी सुन के। तो अभी हम लोग हैं इन बिटवीन, द जर्नी पूरी नहीं हुई है, कल हमारी शाम तक पूरी होगी। तो आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो पार्ट्स में आएंगे, तो मेक श्योर कि आप उसको सीक्वेंस को देखें 1 बाय 1। मिलते हैं। जय जगन्नाथ। अब हम बात करते हैं सबसे पहले खाने की। तो ट्रेन का खाना कैसा था बता दूं आपको। ट्रेन का खाना एवरेज से भी कम था, क्योंकि हम हैं पंजाबी, क्या खाना चाहिए स्पाइसी तो वो नहीं मिलता है। ठीक है, मूंग की दाल मिलती है, मिक्स वेज मिली थी, वो भी तरी वाली। जो मुझे तो पहले फेस के अंदर ही मेरा तो मन उतर गया था। और उसके बाद से फिर जो मैंने खाना मंगाया, सारा का सारा A to Z मैंने बाहर से मंगाया, IRCTC कैटरिंग से, जो कि मैंने ऐप से बुक किया। किस ऐप से बुक किया उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो साफ सी बात बताऊं, IRCTC का जो फूड है वो खाने लायक तो ठीक है, लेकिन स्वादिष्ट नहीं होता है, तो उसको भरोसा करना आई थिंक मुश्किल है। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं 4 बज के, आप देखिए 20 मिनट। ऑलमोस्ट 45 आवर्स जर्नी रही हमारी चंडीगढ़ से। और अभी जाते हैं होटल में और चेक इन करके फ्रेश होके नहा धो के निकलते हैं दर्शन की ओर। लगाए हाजिरी। जय जगन्नाथ महाप्रभु। बात करते हैं 30+ आवर्स जर्नी की, क्योंकि ये मेरी पहली जर्नी थी इतने लंबे समय के लिए। और यहाँ पे सिर्फ बॉडी नहीं थकती बल्कि दिमाग भी थक जाता है। प्रॉब्लम फेस जो हमने की वो क्या थी कि नींद डिस्टर्ब हुई, क्योंकि डे 1 के अंदर रात को 3 बजे पहुंचे थे और फिर उठ गए थे 5 बजे, सिर्फ 2 घंटे सोए।
नेक्स्ट डे फिर पूरा ट्रेवल टाइम, फिर रात को फिर ट्रेवल टाइम, ऊपर से ट्रेन लेट। तो नींद डिस्टर्ब पूरी तरह से हुई। नेटवर्क इशू रहता है बीच में क्योंकि फोन भी नहीं चलता, और इरिटेशन तो होती है जब खास तौर पे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ होते हैं, चाहे वो हमारे ना हो, हमारे साथ दूसरे पैसेंजर्स के हो, लेकिन वो तंग तो करते हैं, चाहे वो नींद हो चाहे वो कुछ हो। तो सोल्यूशन क्या है बता दूं आपको, अगर आपके पास ईयरफोन है, हेडफोन है, आप उनको कानों में लगाएं, भजन सुने, मूवी देखें। अगर आप रीडर हैं तो अखबार पढ़ें, बुक्स पढ़ें, ऑडियो बुक्स पढ़ें, डीप ब्रीथिंग करें और पॉजिटिव माइंडसेट करें, ये तो बहुत जरूरी है। तो अगर आप पेशेंस लेके नहीं चले ना जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए, स्पेशली बाय ट्रेन, तो पहुंचने से पहले ही टूट जाएंगे। इसीलिए आपका जो लेवल है ना, पेशेंस लेवल, वो अप होना चाहिए शुरू से लेके एंड तक। अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हो ना, तो ये चीजें जो है आपके लिए बहुत मैंडेटरी हैं, जो भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेडिसिन, चाहे आपके सिर दर्द की हो, चाहे वो बुखार की हो, चाहे वो पेन रिलीफ की हो, चाहे मसल रिलीफ पेन की हो। ओआरएस होना चाहिए, वेट वाइप्स होने चाहिए, पावर बैंक तो होना ही चाहिए, और लॉक एंड चेन, ताकि अगर आपके पास ब्रीफ केस है तो उसको आप बंद कर सको। तो ये चीजें लग्जरी नहीं है, लेकिन सर्वाइवल किट है, आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको अपना सामान जो आपके साथ है उसको सिक्योर करना है तो। सो ओवरऑल जर्नी इजी नहीं थी, लेकिन जब पर्पस क्लियर हो ना तो प्रॉब्लम छोटी लगती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पूरी स्टेशन का एक्सपीरियंस, होटल, होटल का स्कैम, होटल में क्या सुविधाएं मिली जो हमें बताई गई, और जो नहीं बताई गई उसको भी सामना करना पड़ा, वो क्या था, और जगन्नाथ जी के दर्शन का जो रियल सिस्टम है वो क्या है। क्योंकि जब तक कोई वहां पे नहीं गया ना, उसको अनुभव नहीं हुआ। अनुभव करने के बाद ही आपको आइडिया होगा कि आप पहली बार अगर जा रहे हैं तो किस चीज का ध्यान रखें, कितना समय लगने वाला है दर्शन के लिए, कौन सी लाइन में जाना चाहिए, कौन से गेट से एंटर करना चाहिए, क्योंकि 4 गेट वहां पे होते हैं, और लास्ट उनकी मान्यता क्या है। सो अगर आप सच में जगन्नाथपुरी जाने वाले हो तो इस सीरीज को फॉलो कर लो। सही बता रहा हूँ आपको, ये आप बिल्कुल भी आपको इसका रिग्रेट नहीं होगा, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके प्लानिंग में बहुत सहायता करेगी। तो करना क्या है, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि रियल गाइडेंस के लिए है। सो कमेंट में लिखो जय जगन्नाथ और बताओ आप कहाँ से जा रहे हो और कब जा रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना नेक्स्ट पार्ट मिस कर दोगे, और वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, क्योंकि सारी यात्रा तो स्टार्ट वहीं से होने वाली है। सो लगाएं हाजिरी। जय जगन्नाथ।